मुख्तार अंसारी को अब से थोड़ी देर पहले गाजीपुर में उसके पैतृक गांव में दफन कर दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच कब्रिस्तान में मुख्तार को दफन किया गया। हजारों लोगों की भारी भीड़ उसके जनाजे में मौजूद रही, लेकिन कब्रिस्तान के भीतर चुनिंदा घर वालों को ही जाने दिया गया, परिजनों को। ये तस्वीरें देखिए पहले। मुख्तार अंसारी का जब जनाजा कब्रिस्तान की तरफ आगे बढ़ रहा था, हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। पुलिस को चुनौती का सामना करना पड़ा। पुलिस ने हालांकि चुस्ती दिखाई और वहां पर लोगों को कंट्रोल करती हुई नजर आए। पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी जो हैं वहां खुद मौजूद रहे, डीएमओ मौजूद रही, एसएसपी मौजूद रहे, आईजी रेंज के अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी रही और सिचुएशन को हैंडल किया गया। उसके बाद से चूंकि अनुमति सिर्फ कब्रिस्तान के अंदर जाने की मुख्तार अंसारी के परिजनों को ही थी, पुलिस के हाथ में वो सूची पहले से थी, लिस्ट थी, लिस्ट के मुताबिक ही लोगों को अंदर भेजा गया। हालांकि कुछ समर्थक जो है वो जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस ने उनको संभाला। 6 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। व्हील चेयर पर पहले की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से आखिरी अवस्था क्या रही मुख्तार अंसारी की। कभी जिसकी टूटी बोला करती थी, गैंगस्टर हुआ करता था, फिर जेल में मौत हो गई, जनाजे में भीड़ हुई, सुरक्षा साए में दफन हुआ। परिवार का आरोप कि जहर देकर मारा गया। सियासत भी इस पर काफी तेज है। तो गुनाहों के मुख्तार की आखिरकार इस दुनिया से रुखसती हो गई। एक डॉन, एक गैंगस्टर मिट्टी में मिल गया, एक अपराधी। डर और खौफ के उसके साम्राज्य की चूलें तो सालों पहले ही हिल गई थी और अब यह माफिया मिट्टी में भी मिल गया। आखिर कैसे सियासी रसूख वाले एक परिवार का लड़का बन गया खतरनाक डॉन, आपको दिखाते हैं मुख्तार के मुख्तार बनने की कहानी। छह फुट से ज्यादा लंबा और मजबूत कदकाठी वाले मुख्तार अंसारी की ये वो तस्वीर है जो उसकी दबंगई की इंतहा को दिखाती है। मऊ में दंगों के दौरान वो एक खुली जीप पर बैठकर घूमता रहा। ये वही तस्वीर है जो बताती है कि अपने डर और खौफ के साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए वो हर हद तक जा सकता था। और ये दूसरी तस्वीर देखिए उस पुलिस अफसर के रोने की जिसने मुख्तार को ललकारा था। शैलेंद्र सिंह तब डीएसपी थे, जिन्होंने खुलासा किया था कि कैसे सेना के एक भगोड़े से मुख्तार लाइट मशीन गन खरीद रहा था ताकि कृष्णानंद राय को मारा जा सके। और तब मुख्तार के सियासी रसूख की वजह से न केवल वो बच गया बल्कि एक ईमानदार अफसर को इतना परेशान किया गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार पर पोटा लगा दिया था, लेकिन केस चलाने की इजाजत नहीं मिली। शैलेंद्र सिंह जो 2004 में वाराणसी में एसटीएफ के प्रभारी थे, उनकी जुबानी सुनिए कैसे मुख्तार पर एक्शन की वजह से उनको प्रताड़ित होना पड़ा था। 20 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। 2004 जनवरी की बात थी, आज अप्रैल 2024 है। और इस 20 साल में हमने और हमारे परिवार ने जो देखा वो केवल हम लोग जानते हैं। ये तिल तिल करके नहीं मरना कहते हैं, तो उस तरह ये मरा है। ये 3 साल से जो पिछले जब से पंजाब से आया, अब इसकी दुर्गति में देखता था, तो जो किया था वो सामने आया और मुझे इस बात की रिलीफ किए की सजा मिली। कम से कम एक केस में आज के सीएम योगी ने सालों पहले कहा था कि मैं आऊंगा तो न्याय करूंगा। माननीय योगी जी ने तुरंत फोन किया था मेरे परिवार को, मैं तो जेल में था, और उन्होंने खबर लेके कहा था मैं आऊंगा तो न्याय करूंगा। आज किया उन्होंने। मुख्तार अब
किससे कहानियों में जिंदा रह गया। उसका काला साम्राज्य भी ढह चुका है। शायद माफिया को हीरो बनाने वाले लोगों के लिए भी उसका मामला एक नजीर बनेगा। गाजीपुर से अभिषेक मिश्रा, आज तक। हम आपको अब दिखाते हैं मुख्तार के गुनाहों की साम्राज्य की एक एक कड़ी जिसने उसे कुख्यात बना दिया था। आइए कुछ और आपको जानकारी देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। मुख्तार की जो क्राइम कुंडली है, उम्र 61 साल, कुल केसेस कितने 65, ये तो ऑफिशियल हैं, बहुत सारे तो डरा धमकाकर छोड़ दिया गया। हत्या के केस कितने 16 रजिस्टर्ड हैं। पहला केस 15 साल की उम्र में ही हो गया था। सजा 8 केसेस में मिली थी, बाकी में अभी चल रही थी। उम्र कैद 2 में मिली थी 2 बार। पहली सजा 23 सितंबर 2022 को सुनाई गई, यानी सोचिए कितने अरसे बाद। 88 में पहला मर्डर करता और अब जाकर सुनाई गई थी। आखिरी सजा 13 मार्च 2024 को, जेल में बंद 2005 से, लगभग 19 साल मान लीजिए। 19 साल से जेल में रहा, लेकिन जेल से साम्राज्य और राजनीति का जो गठजोड़ है, उसका कनेक्शन है, वो चलता रहा। और परिवार पर कुल केसेस कितने 100 से ज्यादा, शतक से ज्यादा, 101। अकेले मुख्तार अंसारी पर ही 65 मामले दर्ज थे। इसमें एनएसए से लेकर बहुत संगीन जो जुर्म था वो भी। 6 केसेस दर्ज अफजाल अंसारी पर, यानी कि इसके भाई पर, मुख्तार अंसारी का ये भाई अफजाल अंसारी। आप देख लीजिए दूसरा जो भाई है, 3 केसेस दर्ज हैं, सिबगतुल्लाह इनका नाम है, इन पर भी 8 केसेस दर्ज है। अब्बास अंसारी पर, मुख्तार अंसारी का जो बड़ा बेटा है अब्बास, इस वक्त जेल में बंद है, वो परोल उसको नहीं मिला। उमर अंसारी जो है मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा है, 6 केसेस इस पर भी रजिस्टर्ड हैं। हालांकि ये आखिरी वक्त में, सुपुर्दे खाक के वक्त में दफन जब किया गया, इसकी मौजूदगी थी। निखत मुख्तार अंसारी की बहू रही है, 1 केस इस पर भी रजिस्टर्ड है। और वहीं इसकी पत्नी की अगर बात कर लें, अबशा अंसारी की, वो फरार चल रही है, वो जनाजे में भी शामिल नहीं हुई। ये है क्राइम कनेक्शन। 15 बरस की उम्र में उसके खिलाफ पहला मुकदमा होता है और उसके बाद वो गुनाहों की डगर पर ऐसा निकल पड़ा कि वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। और जिसकी दुहाई दी जाती थी कि खानदान में इतने लोग हैं जिन्होंने देश का काम किया, सवाल यह है खानदान ने यह किया, आपने क्या किया? मौत के वक्त जितनी उसकी उम्र नहीं थी, उससे ज्यादा तो उस पर केसेस दर्ज थे। 2 बार उम्र कैद हो चुकी, इतने साल की सजा हो चुकी थी कि 3 जन्म भी कम पड़ते। सियासत से गुनाह तक के मुख्तार के सफर पर हमारे स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। और सरकारों ने किस तरह से इसको संरक्षण दिया, यह भी सवाल घेरे में। लेकिन उसके पहले 6 तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं, किस तरह से व्हील चेयर पर आखिरी जो इसका लम्हा था। कभी भी हनक में नहीं रहना चाहिए, यह भी इससे संदेश मिलता है। आप व्हील चेयर पर आ गए, फिर जेल में मौत हो गई, जनाजे में भीड़ जो जुटी, कुछ लोग तो भीड़ का हिस्सा बनना चाहते थे, इसलिए भी आते हैं, सब आपके वेल विशर नहीं होते। सुरक्षा साई में दफन किया गया, परिवार का आरोप लगा कि जहर देकर मारा गया, लेकिन हार्ट अटैक मौत पुष्टि हुई है। जो रिपोर्ट आई है सामने, उस पर सियासत भी हमें देखने को मिल रहा है। उसमें जो तमाम विपक्षी पार्टियां, उसके नेता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि जहर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। पूर्वांचल में जिसका गढ़ था, जिसकी तूती पूरे यूपी में बोलती थी, जो गुनाह से लेकर सियासत तक बराबर दखल रखता था और लखनऊ के सियासी गलियारों तक में बेखौफ घूमता था, वो मुख्तार दुनिया से रुखसत हो गया। कड़ी सुरक्षा के बीच उसका जनाजा निकला और इस मौके पर यह जानने में दिलचस्पी सबको होगी कि उसे मुख्तार ने आखिर 15 साल की उम्र में पहला गुनाह क्यों कर डाला। जिसके परिवार का अतीत काफी सफेद रहा था, जिसके दादा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे, वही मुख्तार सबसे दागदार क्यों बन गया? माफिया गैंगस्टर जैसे नाम उसके साथ क्यों चस्पा हो गए? मुख्तार अंसारी का परिवार राजनीतिक तौर पर काफी सक्रिय था। उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी बताए जाते हैं। इसके साथ ही साथ वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा उनके पिता सुभान अल्लाह अंसारी भी राजनीतिक तौर पर इस इलाके में सक्रिय थे। लेफ्ट के प्रति उनका झुकाव था। तो वहीं उनके नाना को महावीर चक्र भी दिया गया था और भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी उनके रिश्ते में चाचा लगते थे। पहले मुख्तार के परिवार का अतीत देखिए। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने देश की आजादी में अहम रोल अदा किया था। वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान अंसारी बाहुबली मुख्तार अंसारी के नाना थे। मुख्तार के पिता सुभान अल्लाह अंसारी ने भी साफ सुथरी सियासत की। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं। मुख्तार अंसारी का जन्म 3 जून 1963 को यूपी के गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में हुआ था।
उसके खिलाफ पहला केस 1978 में दर्ज किया गया था, यानी जब वो महज 15 साल का था, और जब उसकी मौत हुई तो उसकी उम्र 61 साल थी और उसके खिलाफ 65 केस दर्ज हो चुके थे। एक समय में क्रिकेट का बल्ला और गेंद थामने वाले मुख्तार अंसारी के हाथों में आखिर हथियार कहां से आ गए, कैसे आ गए? इन सब सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लगभग 2 दर्जन लोकसभा और 120 विधानसभा सीटों पर माफिया मुख्तार अंसारी का सीधा या आंशिक प्रभाव माना जाता रहा है। कभी पूर्वांचल के वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और मऊ में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। इन जिलों में मुख्तार अंसारी और उसके कुनबे का दबदबा माना जाता रहा। अब सुनिए उस पर दर्ज पहले केस की कहानी। गली में दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा और मारपीट करते करते वो मखनू सिंह गैंग में शामिल हो गया। 1978 में गैंग का मेंबर रहते हुए उसका पहला टकराव साहब सिंह के गिरोह से हुआ। गांव सैदपुर में जमीन के एक टुकड़े के लिए दोनों गिरोह में भिड़ंत हुई और तब पुलिस ने मखनू के पूरे गैंग पर केस दर्ज किया। इस तरह 15 साल के मुख्तार का नाम पहली बार डायरी में आया। 1988 में पहली बार हत्या का केस दर्ज हुआ और इसके बाद केस की झड़ी लग गई। उसके खिलाफ कुल 65 केस दर्ज हुए, जिसमें से 16 सिर्फ हत्या के थे। और सबसे चर्चित केस था कृष्णानंद राय हत्याकांड। तारीख थी 29 नवंबर 2005। यही वो तारीख थी जब पूरा पूर्वांचल थर्रा उठा था। शाम 4 बजे के आसपास जब वे अपने गांव कोठर से लौट रहे थे तो बसनिया चट्टी पर कृष्णानंद की गाड़ी को घेर लिया गया और इसके बाद जो गोलियां चली तो फिर अगले कई मिनटों तक बस चारों तरफ गोलियों की आवाजें ही गूंजती रही। गोलियों का शोर जब तलक थमा तब AK-47 की राइफलें 500 गोलियां चला चुकी थी। इस अंधाधुंध फायरिंग में कृष्णानंद समेत 7 लोग मारे गए थे। कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकाली गई। उस जमाने में ये बात फेमस हुई थी कि कृष्णानंद राय की चुटिया काट ली गई। असल में उसी दौरान एक ऑडियो सामने आया जिसमें मुख्तार जेल से ही एक माफिया से बात कर रहे हैं और कह रहा था कि चुटिया काट ली, दहल उठा था पूर्वांचल। लेकिन बुरे का अंत बुरा होता है और यही मुख्तार के साथ हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।